तो हेलो बच्चे लोग, कैसे यार आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ पे। तो यार पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो 2.1 बताई थी मैंने आपको, उससे पहले मैंने इंट्रो किया था। जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो उसका हमने इंट्रो देखा था, सबसे पहले इंट्रो देखा था, उसके बाद 2.1 देखी थी। तो उस वाले चैप्टर पे 2.2 भी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2.2 शायद आपकी हट चुकी है, ठीक है। तो उसका जो सिलेबस है 2.2 का डिलीट हो चुका है। लेकिन अगर वो 2.2 होगी आपके जो किताब में, अगर वो होगी आपके बुक में, तो उसका वीडियो में नेक्स्ट टाइम अगर वो मेरे को पता चलता है कि अगर वो होगी तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका थर्ड चैप्टर है, मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बकवास बीच बीच में करते रहूँगा तो आप सुन लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैथ्स का जो आपका तीसरा चैप्टर होने वाला है वो है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो देखो यार, मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम ये जो हमको वर्ड दिया है मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। आव्यूह, ठीक है, ये होता है आव्यूह। अब देखो फिर, तो मैट्रिक्स जो होता है इसको हम बेसिकली कह सकते हैं, एक अच्छा सा हमको एक डब्बा दिया जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिटा हुआ है, ठीक है। ये देखो मैट्रिक्स होता है ये इसके अंदर हमको कुछ संख्याएं दी होती है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी संख्या दे सकते हैं अंदर। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैट्रिक्स। इसका मतलब आव्यूह। इसको हम कहते हैं कोई भी एक डब्बा जो ऊपर और नीचे से, अगर हम ऐसा करते हैं इसको बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स जो ऊपर नीचे से मिटा हुआ है, वो अपनी परिभाषा है, ठीक है। मैथ्स को याद करो अपनी परिभाषा के रूप में, या इसको कह दो कि जो बड़ा कोष्टक है, इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं ना, बड़ा कोष्टक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, बड़ा कोष्टक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया, खैर मजाक, ऐसे याद नहीं करना है इसको। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, प्रॉपर डेफिनेशन से याद करो। तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमसे कहते हैं कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा। तो वही मैं आपको बता रहा था अभी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, और डेटा जो इसके अंदर की मैंने संख्याएं लिखी थी, ठीक है, 2 4 5 6 7 8, तो इस टाइप की जो संख्याएं थी वो, ये जो डेटा है अंदर का 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या हो गया, डेटा हो गया। और ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। देखो एक अच्छे से क्रम में सुव्यवस्थित है ना, अच्छे से क्रम में अरेंजमेंट किया है इनका, तो ये क्या, ये पूरा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। ये रोज दिख रहे हैं आपको, ये रो 1 रो 2, ये रो 3, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो ये जो हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो डेटा है इसका जो है अरेंजमेंट है, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रो और कॉलम के रूप का, वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जो तिरछे वाले होते हैं इनको रो, ये हो गए रो, ROW रो, और ये नीचे वाले हो गए कॉलम, COULOMN होता है, UMN होता है, COLUMN होता है, सॉरी COLUMN होता है, COLUMN। तो ये क्या हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। कॉलम आपको पता होगा, जो रो होते हैं तिरछे होते हैं, कॉलम होते हैं नीचे को वाले होते हैं। तो ये क्या हो गए, कॉलम हो गए नीचे को वाले, रो हो जाएंगे इस तरफ, कॉलम हो जाएंगे ये नीचे वाले, ठीक है। बेसिक सी चीज़ थी, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आव्यूह होता है क्या, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम जो हमको एलिमेंट्स हैं, ये जो अंदर का डेटा है, इस डेटा का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, अच्छा सा अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित क्रम होता है, ठीक है। जो अंदर अवयव दिए गए अवयवों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है, वो क्या कहलाता है, और वो क्रम किसके रूप में होता है, अरेंजमेंट होता है रोज और कॉलम के रूप में। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, ठीक है, तिरछा वाला रो हो गया, और जो ऐसा हो गया सीधा वाला, वो क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स या फिर आव्यूह कहलाता है। अब देखो इसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप, आता है क्या, इसका अगला स्टेप देखे तो आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमसे क्या कहता है कि मैट्रिक्स की स्पेलिंग तो यही होगी ना, खैर समझ में आना चाहिए, स्पेलिंग कुछ भी हो। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारा मैट्रिक्स हमको दिया गया है वो किस ऑर्डर का है, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैंने ये बताया था तुमको 2 4 5, इसके अंदर कुछ भी हो संख्या हो सकती है, संख्या, ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11, संख्या कोई भी हो सकती है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस मैं अपने मन से दे रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, किस रूप का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ होता है, ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि, ठीक है। जो NCERT वाले हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे तो ये आएगा कि कोटि, इस आयु की कोटि ये है, और CBSE वाले पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिया गया इसका ऑर्डर क्या है, मतलब किस रूप में हम इसको लिख सकते हैं,
तो देखो किस रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स किस रूप का होता है, अगर हम इसको ए को मैट्रिक्स से माने तो ये होता है आई और जे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बना दो, आपको दिख नहीं रहा होगा, आई और जे, आई और जे। तो आई और जे क्या होते हैं, आई बेसिकली दिखाता है रो को, जे दिखाता है किसको, कॉलम को, ठीक है। तो हमको ये जो मैट्रिक्स होता है उसके यहाँ पे जो आई जे हमको जो ऑर्डर दिया होता है, ऑर्डर हमको क्या बताता है कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर से हमको पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स किस रो का है, कितने रो का है और कितने कॉलम का है। तो इसमें कितने रो हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। रो की संख्या पहले आता है रो, हमेशा किसी को लिखते हैं ए आई जे के रूप में। तो आई हमेशा रो आता है, जे आता है, कॉलम आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पहले रो आएगा, ये किस रूप का, रो क्या कितने हैं 3 है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 1, 2 और 3, 3/3। ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया आव्यूह का, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये हो गया आव्यूह की कोटि। तो ये बेसिकली ऐसे पता करते हैं कितने हमारे पास, जैसे कोई एक ये वाला हो गया 2, 3, 4, 5, ये भी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसे है, अब इसमें देखो कितने बाई कितने का है, ये 1, 2 रो है, 2 गुणा और कॉलम 2, बस 2/2 इसका ऑर्डर हो गया, ये इसकी कोटि हो गई, ठीक है। तो रो और कॉलम का जो गुणा होता है वो क्या कहलाता है, बेसिकली ऑर्डर कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। कोई भी हमको मैट्रिक्स दिया है, उसमें जितने रो हैं जितने कॉलम है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें। मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई करके उसके क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के रूप में लिखें तो वो क्या होता है, ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है आव्यूह की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसके बाद आता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो आपको आ गया होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम सीधे निकाल सकते हैं यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ELEMENTS। तो एलिमेंट्स होता क्या है, देखो इसके अंदर मैंने आपको जो आव्यूह बनाया था, मैट्रिक्स से बनाया था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके अंदर कितने हैं, जो इसके अंदर अवयव है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, देखो कितना डेटा है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये किस ऑर्डर का था, 3 × 3 का था ना। तो जो बेसिकली ऑर्डर का जो अगर हम इक्वल निकालें, ऑर्डर का जो ऑर्डर होता है मल्टीप्लाई के रूप में, ऑर्डर का अगर हम इक्वल टू निकालें तो ऑर्डर का इक्वल टू हमको क्या दिखाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर कुल कितना डेटा है, कितने अवयव है, तो कितने हैं, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। इसके अंदर 9 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सिंपल होते हैं। अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा है तो बेसिकली जो हमको आव्यूह दिया है, मैट्रिक्स दिया है, उसके अंदर गिन लो, 1, 2, 3, 4 उंगलियों में गिन लो, एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। या इसको याद रखो, जो रो और कॉलम होता है उनका मल्टीप्लाई हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो ये भी सिंपल था। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद का स्टेप है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गया, इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, TYPES ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट में सिखाई, कोई भी हम आव्यूह को किस रूप में लिखते हैं, IJ। और IJ क्या होता है, IJ हमेशा क्या दर्शाता है, कॉलम और रो और कॉलम को दर्शाता है। I मतलब होता है रो, C मतलब होता है क्या, कॉलम, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप क्या होते हैं, पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। पहले को हम कह सकते हैं क्या, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। R कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है इफ मैट्रिक्स हैज 1 कॉलम, मतलब जो आव्यूह दिया हमको सिर्फ एक कॉलम के रूप में दिया होगा। जैसे कॉलम ऐसा होता है ना, ये 3, 4, 5, ये भी आव्यूह है, ये भी मैट्रिक्स है। ये हमको किस रूप में दिया, बस कॉलम ही कॉलम दिया, इसमें रो भी है। देखो पहली रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई। तो ये किस रूप का हुआ, 3×1, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, ठीक है। तो ये हो गई 3, कॉलम कितना है, 1 है, ठीक। तो कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, बस कॉलम ही कॉलम होगा, रो तो अब रो इसके आगे और होता है, हम तो इसको रो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको रो के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको लिखें तो ये 3 रो में जाएगा ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। सेम होता है रो मैट्रिक्स, अगर हम इसके आगे देखें तो इसको कह सकते हैं हम रो मैट्रिक्स, इसी को तिरछा कर दो, रो मैट्रिक्स ऐसा होता है 3, 4, 5, बस ये होता है रो मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रो है, ये कॉलम 3 है। तो ये इसका ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा, 1 × 3, क्योंकि एक ही लाइन में आ गए ना तीनों, और ये नीचे को क्या हो गया, कॉलम हो गए, तो 1 × 3, 1 × 3 का ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिंपल है। इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन। बेसिक किसी का जान लो तभी आप जो आगे का चीज़ समझ पाओगे, ठीक है। बाहुबली 1 नहीं देखी तो 2 में आपको क्या बताइएगा टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, है ना।
तो इसलिए कोई भी मूवी का 1 पार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर मैट्रिक्स हमसे क्या कहता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? बेसिकली स्क्वायर के रूप में होते हैं, जैसे 2 4 5 6 स्क्वायर के रूप में है ना। देखो ये देखो, स्क्वायर मतलब बनाता है हमारा क्या, जिसमें ऑर्डर भी बराबर, सॉरी दो, जो P भी बराबर हो N भी बराबर, इसका मतलब I भी बराबर हो, J भी बराबर हो, रो भी बराबर हो और कॉलम भी बराबर हो, ठीक है। इसको हम अगर PN से भी दर्शा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसका रो बराबर है, कॉलम भी बराबर है ना। रो कितना है? 2 है, 1 2, कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो 2 रो और 2 कॉलम क्या बनाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ग अवयव होता है ये। सेम टू सेम हम इसको और बढ़ाएं तो अगर 2 4, यार नया लिखना पड़ेगा, देखो 3 4 5 2 8 9 7 8 5, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी स्क्वायर है, क्यों नहीं? 3 गुणा 3 का है ना, 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो। इसका मतलब रो भी बराबर हो और कॉलम भी बराबर हो, तो दोनों बराबर है, तो क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा ऑर्डर, सॉरी अगर ऑर्डर में रो बराबर है कॉलम बराबर है तो ये बनेगा क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा क्या? इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ यही आता है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव हमसे क्या बताएगा? इफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर जीरोज, मतलब जो डायगोनल हम हमेशा कैसा लेते हैं, अगर हमें डायगोनल लेना होगा तो हम तिरछे में लेते हैं, ठीक है। इस ये वाला डायगोनल लेते हैं, 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? हमारे जीरो होंगे, तो यह कहलाता है डायगोनल, विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये डिफरेंट होना चाहिए। नॉन डायगोनल क्या है? 0 0 0 0 0, जो नॉन डायगोनल 0 है, जो डायगोनल है वो क्या है? उनका ही, उनकी वैल्यू है, उनका ही मान है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण अवयव हो जाएगा, ठीक है। तिरछे करके हमेशा ऐसा वाला विकर्ण लेते हैं। सबसे पहले हम 2 गुणा करें तो हम क्या ऐसे तो नहीं खींचते ना गुणा, हम कितने में खींचते हैं? 2 ऐसे खींचते हैं, तो पहले हम ये वाला खींचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आता है हमारा क्या? डायगोनल के बाद हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। जी हाँ, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर ही है ना? हाँ स्केलर ही है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखो इसमें क्या होता है, दोनों क्या होते हैं जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स समान होना चाहिए। इसका एग्जांपल हमसे कहता है यार डायगोनल हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 0 0 0 0 0 0, सॉरी वाला एक्स्ट्रा लगा दिया, कितने आएंगे? हाँ इसमें तो यही आएगा शायद, तो 0 और 0 ये बीच में आएगा ना, 0 0 0 और 0, ठीक है। ये क्या होंगे? ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल समान है ना, देखो डायगोनल ये और ये दोनों, ये तीनों क्या है? विकर्ण इसका समान है, तो विकर्ण समान है तो क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी सिंपल था। तो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो हमारा वो है ये, इसके बाद वाला, इसको हम कहेंगे क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप देखना आगे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें ये जरूर आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमसे क्या कहता है देख लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपका ये 1 1 1 0 0 0 0 0 एक और 0, ठीक है। अगर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कितना है? डायगोनल मैट्रिक्स हमारा 1 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आई से, ठीक है। आगे की जो हम न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं उस न्यूमेरिकल में हमको कैपिटल आई की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमको कैपिटल आई बराबर क्या ये मानना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम इसका गुणा कर रहे हैं किसी 3/3 के ऑर्डर के साथ, ये हो जाएगा 3/3। अगर हम इसका गुणा किसी 3/3 ऑर्डर वाले उसके साथ कर रहे हैं मैट्रिक्स के साथ, तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम ये भी ले सकते हैं 0 और 1, अगर 2/2 का है तो, ठीक है। 4/4 का है तो एक और 4/4 का नहीं होगा क्योंकि उसमें डायगोनल नहीं बनेगा शायद, या फिर बन भी सकता है 0 लें तो अगर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम आई से दिखाते हैं। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स, वो तो सिंपल ही होता है जीरो मैट्रिक्स, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। इसके बाद आपका क्या जीरो मैट्रिक्स, इसमें तो सारे के सारे जीरो ही हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर क्या हो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे के सारे जीरो होंगे तो ये क्या बन जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आता है क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमसे क्या कहते हैं, अगला स्टेप हमारा ट्रांसपोज, ये टाइप से था ना, इसके अंदर तो हमने पढ़ ली था टाइप से क्या क्या होता है। अब आएगा हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमसे क्या कहता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, देखो जैसे हमको कुछ दिया है, ए बराबर हमको दिया 2 3 4 5 6 7, इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है ना, 2 रो हो गए और 1 2 3 कॉलम हो गया। लेकिन अगर हम इसी का उल्टा कर दें, सॉरी मतलब उल्टा नहीं, उल्टा का मतलब ये नहीं है कि 4 3 7 4 3 2, ऐसा नहीं, उल्टा मतलब है 2 गुणा 3 का, अगर हम इसको 3 गुणा 2 का बना दें, मतलब 2 इसमें रो हैं 3 इसमें कॉलम है, अगर हम 3 रो बना दें तो कैसे बनेगी, इसको ऐसे कर दो फर्स्ट वाले को, इसको हम अगर ऐसा कर दें जैसा 2 3 4 5 6 7, बस 1 2 3 रो बन गई, 1 2 कॉलम बन गए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया हमने, ठीक है, जो रो थे उनको कॉलम बना दिया, कॉलम थे उनको रो बना दिया, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जैसे हमको पहले ये दिया था, इसमें 2 रो थे 3 कॉलम थे, हमने उन्हीं को चेंज कर दिया, इन वाले हमने क्या बना दिया, 3 रो बना दिए 2 कॉलम बना दिए, तो क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोज हो जाए। ट्रांसपोज को शायद इससे ए डैश से दिखाते हैं, ठीक है, ए डैश से दिखाते हैं ना, हाँ ए डैश से दिखाते हैं, ए डैश से दिखाते हैं। तो ये ए बराबर हमको ये दिया था, हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज ऑफ ए, या फिर ए डैश क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। और इसमें हमने सीखा जो मल्टीप्लाई होता है। अब अगर हम इसका प्लस देखा तो प्लस हमसे क्या कहता है, देखो प्लस क्या बनाता है, अब हम देख रहे हैं आव्यों का जोड़ घटाना, ठीक है, जोड़ना सिंपल होता है, एडिशन देखो सीधे 2 3 5 6, एक और दिया हमको 2 4 5 8, तो अगर हमको प्लस दिया है तो हमको प्लस करके क्या बनेगा, ए बराबर हमको ये दिया है, बी बराबर हमको ये दिया है, तो हम इसमें क्या बना सकते हैं, देखो इसका हम बना सकते हैं 2, तो जिस पोजीशन में जो है उसको अगले मैट्रिक्स के उसी पोजीशन के साथ प्लस करना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 और 2 सीधे जुड़ जाएंगे, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 7 यहाँ 5 है यहाँ 5 है, 10 यहाँ 6 यहाँ 8 है, 8 6 14, बस ये जो हमारा मैट्रिक्स से बना वो क्या होगा, इन दोनों का सम आ जाएगा, इन दोनों का प्लस आ जाएगा। अगर माइनस होता तो यहीं पे इस पर माइनस होता तो क्या आता, 2 में से 2 गया, सेम जो प्लस में है वही इसमें कर दो, माइनस कर दो, 3 में से 4 गया -1, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 8 गया -2, शायद ये आएगा, बस 6 में से 8 -2। तो प्लस और माइनस हमेशा सिंपल होते हैं, ठीक है। मेन जो दिक्कत होती है हमको, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इसमें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मल्टीप्लाई पे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। तो देखो इसमें एक चीज़ और होता है, जो मैट्रिक्स होता है वो किस रूप का होता है, A11 A22, सॉरी A22 यहाँ कहाँ आएगा, A11 A12 यहाँ आएगा A13, और A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो इस रूप का क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स होता है, हाँ कोई भी मैट्रिक्स इसी रूप का होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसी के अनुसार हमको कुछ दिया है 2 3 4 5 6 7, बार बार ये एग्जाम्पल हो गया, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो 8 9 10, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो यहाँ से A11 वाला टर्म, तो ये हमको क्या दर्शाता है, देखो कोई भी हमको जैसे दिया है, फर्स्ट में हमको ये वाला दिया है, ठीक है, A बराबर हमको ये दिया है, तो हमसे कहा है कि इसमें A23 निकालो। तो A23 का मतलब क्या है, ये हमको एलिमेंट्स दिया गया, एलिमेंट ये वाला हमने चूज़ करना है, तो ये एलिमेंट्स हम चूज़ कैसे कर सकते हैं, देखो A23 का मतलब क्या है, पहला मैंने कहा था तुमसे A23 है, तो पहला क्या दर्शाता है, रो दर्शाता है, दूसरा क्या दर्शाता है, कॉलम को डिनोट करता है, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। अगर हमसे कोई कहे कि A23 A23 एलिमेंट्स हमसे खोज के निकालो, तो A23 क्या निकलेगा, देखो सीधे देखना है, A23 है तो पहले सेकेंड रो देखनी है, पहले रो आता है ना, सेकेंड रो 1 2, सेकेंड रो ये हो गई 3, मतलब तीसरा अवयव, मतलब तीसरा कॉलम 1 2 3, बस सिंपल है। तो बेसिकली हमको कुछ भी अवयव दिया हो ना, A32 ये दिया हो, तो पहले हम हमेशा रो देखेंगे, फिर हम हमेशा कॉलम देखते हैं, ठीक है, रो और कॉलम, रो और कॉलम। तो पहले तीसरा रो 1 2 3, सेकेंड कॉलम
सिंपल है यार, आंसर तो सिंपल है, लेकिन इसके बाद हमारा आता है क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमको थोड़ा टफ होता है। तो देखो मल्टीप्लाई किस रूप का होता है, मल्टीप्लाई में हम देख सकते हैं क्या होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हम कैसा करते हैं, देखो जैसे हमको ए दिया है कितना 2 3 4 5 और ये दिया हमको कितना 2 4 5 6, ठीक है। ये हमको ए बराबर दिया है, ए बराबर, ये हमको बी बराबर दिया। हमने क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ होता है ये, थोड़ा अच्छे से देख लेना, देखना। तो ये आपने अगले वाली प्रश्नावली में, अगले वाली एक्सरसाइज में हमेशा यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमेशा यही करने हैं हमने मल्टीप्लाई। तो देखो यार ये कैसे करते हैं, तो फर्स्ट में ये रो ये कॉलम, ध्यान से सुनना है, पहले इस रो से इस कॉलम को, इसी रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर इस रो से इस कॉलम को, इस रो से इसी कॉलम को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। एक बार हम इसको करके देखेंगे, देखो, क्योंकि एक बार देखने से समझ में आने वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर हम प्रैक्टिकल ना किया तो थ्योरी हमको समझ में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ मैंने थ्योरी के रूप से बताया था तुमको, अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। 2 और 3 2 और 5, पहले ये रो और ये कॉलम लेना है, तो जो जिस पोजीशन में उसका उसी से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट में ये और ये है ना, तो 2 का 2 से होगा, 2 × 2, बीच में चिन्ह लगता है प्लस का, ठीक है। जो बीच का साइन आता है वो प्लस का आता है। ये रो ये कॉलम, 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 क्या होगा 5 से होगा, 3 5, बस, क्योंकि 2 एलिमेंट्स से 2 में बस। अब देखो ये रो और ये कॉलम, क्या अब ये रो और ये कॉलम करना है, तो 2 4 होगा, 2 होगा 4 से, फिर 3 होगा 6 से, प्लस 3 6 से। अब ये रो नीचे वाली रो ये वाला कॉलम, तो 4 2 से होगा, 4 2 से, प्लस 5 5 से होगा, 5 5। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, 4 4 से होगा, 4 4 से होगा, 5 6 से होगा, प्लस 5 किससे होगा 6 से होगा, ठीक है। सिंपल है ये भी। अब इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 5 तियाँ 15, 15 और 4 19, 4 दूनी 8, 6 तियाँ 18, 18 और 8 26, फिर से छुट्टी हो गई, देखो, फिर 2 चक्को 8, 5 बच्चा 25, 4 दूनी 8, 5 बच्चा 25, 8 बच्चा 13 34, 4 चक्को 16, 6 पंचे 30, 30 और 16 कितना होगा 30, 10 40, बोले तो 46, 19 26 ये आ रहा है, आंसर तो लिखा ही नहीं है, तो ठीक है। प्लस में गड़बड़ हो रहा है तो देख लेना, लेकिन आंसर हमारा ये आएगा, यही आएगा। तो ये क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में हमको बस ये याद करो, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। पहले ये वाली लाइन से हम ये कॉलम को करेंगे, यही लाइन से ये कॉलम को करेंगे, एक और कॉलम होता तो ये लाइन से उस कॉलम को भी करते, ठीक है। कॉलम खत्म, फिर आ जाओ सेकंड रो पे, सेकंड रो से ये कॉलम, सेकंड रो से ये कॉलम, सेकंड रो से कॉलम। तो पहले हमने रो पकड़ना है सीधे, ठीक है। पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर उसके बाद फिर से रो, फिर से कॉलम, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई थोड़ा टफ ही था, जब तक इसको आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंट्रो का वीडियो। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करें उससे पहले बेसिक जानना ज़रूरी है। तो आशा करूँगा कि यार आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, मैट्रिक्स के जो मैंने आई और जे बताया था, आई जे क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, और टाइप्स क्या होते हैं, डायगोनल क्या है, आई क्या है। मेन चीज़ आई याद रखना, आई में क्या होता है डायगोनल वाला 1 1 1 आता है, बाकी सारे 0 होते हैं, ठीक है। तो आशा करूँगा कि आपको आज का इंट्रो वाला वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट 3.1 एक्सरसाइज के साथ। तो आप इंट्रो वाला वीडियो जरूर देखिए, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि इंट्रो वाला वीडियो देखना ही देखना, तभी आप इसका जो आगे के सिलेबस है वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज का अगर हम ये वाला वीडियो समझ में आया तो आपको लाइक करो, आप चैनल को लाइक करो, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई मैथ्स वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।